भाई रात भर इतनी दारू पीने इन लोगों ने कि पागल हो गए। इनका दिमाग ख़राब हो गया। रॉन का तो सच में अभी दिमाग ख़राब हो गया। क्या है भाई, ये पता नहीं कौन कौन सी दारू लेके आए थे रात में, और पैसा तो एकदम ख़त्म ही कर दिया। 1 रुपया भी नहीं बचा हुआ, सारा का सारा ख़त्म हो चुका। एक तो मेरे पास कुछ पैसा नहीं बचा हुआ, ऊपर से रॉन ना भाई, इसके साथ रह के तो एक दिन रोड पे भी नहीं रह पाएंगे, इतनी गरीब हो जाएंगे। क्योंकि भाई इसके साथ दिन भर रात भर दारू पी के भाई सारा पैसा ख़त्म हो जाता है। और लाता भी भाई ये इतनी महंगी दारू, समझ। अब ये साइकिल ही बच्ची, अब ये साइकिल चलाने के दिन आ गए। अब इसके साथ रह के चलता है घर पे, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लग रही है और खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे हुए कि कुछ बाहर जाके खा लो। तो अब यहीं देखते हैं घर पे, अगर कुछ मिलेगा, कुछ बना हुआ होगा तो खा लेंगे, वरना कोई बात नहीं है, क्योंकि अब पैसे तो बचे नहीं कुछ लाने के लिए। तो फटाफट से घर चलते हैं यार। घर पे भी कुछ नहीं बचा। वो फ्रिज एक बार देखना पड़ेगा, क्या पता फ्रिज में कुछ पड़ा हो, कोल्ड ड्रिंक या फिर कोई पिज़्ज़ा मैं एक बार लाया था। हाँ मतलब वो तो मैंने अभी तक ख़त्म ही कर दिया, वो बचा नहीं होगा। और दूसरे लाने के पैसे भी नहीं हैं। और ये क्या, मेरे घर के बाहर कौन खड़ा है? इनसे जाके एक बार पूछना पड़ेगा, भाई क्या दिक्कत है, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? खड़े किसके घर के बाहर हो? बैंक से लग रहे हो, लेकिन इनसे तो लोन लिया था। क्या हो गया भाई, क्या दिक्कत है, तुम घर के बाहर क्यों खड़े हो ऐसे? क्या मतलब? भाई मैं दे दूंगा तुम्हारे पैसे थोड़े दिन में, इतनी भी क्या जल्दी है? तुमने तो घर के बाहर गाड़ी लेके आ गए। भाई साहब ये तो घर में भी नहीं घुसने दे रहा, सीधा बोल दिया कि जब तक पैसे नहीं दोगे तब तक घर भी नहीं मिलेगा। और मेरा ट्रक तो गया था, वो भी सीज़ कर लिया इन लोगों ने। अब वो भी नहीं देने वाले वापस। अब जब तक इनके पैसे नहीं देंगे अपन घर में भी नहीं जा सकते। बेघर हो चुके हैं अपन, अब घर भी नहीं बचा अपने पास में, रोड पे रहना पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं अपन को, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मतलब कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा, क्योंकि और कुछ कर नहीं सकते। एक बार रॉन को कॉल करके देखता हूँ, क्या पता उसके पास कोई आइडिया हो, वो बता दे अपन को कि अपन कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते इस बारे में। रॉन से बात हो गई है गाइज मेरी, और एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़। बैड न्यूज़ ये है कि अपने आसपास कुछ काम नहीं मिला, और गुड न्यूज़ ये है कि काम मिल चुका है। बाकी मिला थोड़ा सा दूर, जो है लॉस एंटोस के अंदर, और लॉस एंटोस के अंदर भी अपन को ज़्यादा बड़ा काम नहीं मिला। हमें काम मिला टैक्सी चलाने का। अब भाई अब एक वही काम बचा जिसको अपन अब कर सकते हैं, और उसी को कर करके अपन को अपना सारा पैसा चुकता करना पड़ेगा। और भाई ड्राइवर की इतनी बेइज्जती हो रखी है ना कि कहीं पे भी काम मिलना बहुत मुश्किल है। एक तो भाई ये हर किसी को मारता रहता है, दिन भर दारू पीता रहता है, और भाई किसी न किसी से लड़ता ही रहता है। तो भाई कहीं पे भी काम मिलना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो रॉनी ने जैसे तैसे जुगाड़ बिठाया है और अपन को लॉस एंटोस में काम दिलाया है टैक्सी का। ऐसे तो अपन को ये रखने वाला नहीं था, और अपन वहाँ डॉक्यूमेंट दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि अगर उन्होंने देख लिया कि कौन है ये ड्राइवर, तो वो तो ऐसी तैसे कर देंगे और लात मार के वहाँ से निकाल देंगे। क्योंकि भाई ड्राइवर को वहाँ पर खड़े भी नहीं रहने देंगे। उनको अपनी कंपनी के रेपुटेशन से बहुत ज़्यादा वो है, लगाव, प्यार बोल सकते हो तुम। तो अब वहीं चलते हैं और चल के देखते हैं कि ये रॉन ने हमारे लिए क्या व्यवस्था करी है। तो ये अपनी डर्ट बाइक को हायाबुसा बनाते हुए यहाँ तक लेके तो आ चुका हूँ, और आते आते भाई सुबह ही हो गई है, इतना टाइम लग गया वहाँ से यहाँ आने में। ओ यही तो वो जगह है सामने वाली, ये राइट साइड, डाउन टाउन कैप को। अभी चलते हैं इसमें और देखते हैं भाई क्या सीन है यहाँ पे, और रॉन की यहाँ पे बात हुई है कि नहीं हुई है। रॉन ने मुझे बताया था यहाँ पे उसके किसी ओनर से नहीं, मैनेजर। बाकी ये क्या चल रहा है भाई, मार पीट के पटक रखा है बंदे इन लोगों ने। कोई सो रहा है यहाँ पे, कोई पीट रखा है, और ये क्या, कोई डांस कर रहा है भाई। लगता है आज कुछ ज़्यादा ही पैसे बन गए टैक्सी चला चला के। अपने भी ऐसे पैसे बन जाए ना तो फटाफट से कर्जा चुकता हो जाए। वैसे कर्जा तो बहुत ज़्यादा है। इसकी गाड़ी में कोई दिक्कत है, देखने से लग तो नहीं रहा, आगे कोई तो दिक्कत है शायद से। चलो उससे बात करते हैं क्या बोलता है वो, उस हिसाब से। अपन को ओनर से बात नहीं करनी है, शायद से यही ओनर है। पहले एक बार इससे बात तो करें। ओनर तो ये है रॉन का दोस्त और यहाँ का मैनेजर जिसकी बात हुई है। बाकी ये कि भाई कोट के साथ में चड्डी पहन रखी है और चप्पल भी नहीं पहनी। भाई एक से बढ़कर एक लोग हैं भाई। पहले ही वार्निंग दे रहा है, ये तो बोल रहा है कि भाई पीछे वाले बंदे ने एक बंदे में ठोक दी थी, उसको जॉब से निकाल रहे हैं, और इसका पैसे भी नहीं। भाई बहुत ख़तरनाक लोग हैं यार, इनसे जॉब लेना और इनके जॉब में काम करना खुद ये एक बहुत बड़ा टास्क है। तो उसने ओनर से बात तो कर ली है, और उसने ओनर को बोल दिया कि इसने हमारा सारा डॉक्यूमेंट देख लिया और सब कुछ सही है। बाकी रियलिटी में कुछ भी सही नहीं है, क्योंकि इसने सारा रिस्क अपने ऊपर ले लिया है।
और अब देखते हैं, इसने बोला है कि बहुत सारे रूल्स है जो तुमको फॉलो करने हैं, किसी में गाड़ी ठोकनी नहीं है, धीरे चलानी है, और सबसे मेन बात, गाड़ी की ऐसी तैसी नहीं करनी है भाई। जिस सलामत लेके गए थे ना उसको वैसे के लिए वैसे लेके इसको वापस देनी है। और उसने बोला कि पीछे ही खड़ी हुई है गाड़ी। कहाँ खड़ी है भाई? क्या भाई ये कचरे में कहाँ खड़ी कर रखी है इतनी अच्छी गाड़ी? और गाड़ी तो वैसे अपन को अच्छी मिली, बढ़िया सी दिख भी रही है। ये जो अपन को मिलियनर बनाएगी एक दिन। हाँ वैसे अभी अपन इससे छोटे छोटे पैसे कमाने वाले हैं और अपना कर्जा भी इसी से ख़त्म होने वाला है। तो चलते भाई, बहुत सारे रूल्स भी इसने सबको। लो गाइस, पहला बंदा आ चुका है जिसको अपन को पहुंचाना है उसके डेस्टिनेशन पे। तो बैठे भाई फटाफट। कितना दूर है? थोड़ा सा दूर तो है, बाकी कोई दिक्कत नहीं भाई, ड्राइवर है, 2 सेकंड में पहुंचा देंगे ऐसी ऐसी जगह। ये तो भाग लिया, थोड़ी सी तेज के चलाई तो भाग ही लिया भाई। वापस आ जा। वापस नहीं आने वाला है बंदा। आ जा भाई आ जा, अब अच्छे से चलाऊँगा। गया भाई, ये तो पहला पैसेंजर ही कंप्लेन कर देगा अपने बारे में। अगली बार तो थोड़ा अच्छे से चलाऊँगा भाई, इन जैसे से तो दिक्कत ही हो जाएगी। अपन को पहले दिन नौकरी से निकाल देंगे ये लोग। क्या करें यार, ढूंढते वैसे अब किसी और को ढूंढते हैं। जो डाउनटाउन कैब से फ़ोन आया कि सामने 2 लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तो फटाफट से चलते और देखते कौन 2 लोग हैं और उनको कहाँ जाना है। बोला तो पास में ही ये रहे शायद से, इनको फटाफट से बिठाते हैं और चलते हैं यहाँ से। एक बार ड्रिफ्ट मार के देखते हैं। चलो यहीं पे मारेंगे, और नहीं गलत जगह है, वहाँ ठुकेंगे और ठुक गए। और ठोकी हुई तो पुलिस वालों में। अब सॉरी बोल देते हैं, बट नहीं ये तो मार नहीं आ रहा भाई, ये तो जान से ही मार देगा। निकलना पड़ेगा यहाँ से फटाफट। चलो रुक ही नहीं सकता भाई, वो तो गोली मार देगा सीधा। गाइस एक और खुशखबरी मिल चुकी है, अपने पीछे लग चुकी है पुलिस भाई। जिसका डर था वही हुआ। अब पता नहीं कहाँ तक भगाने वाली है अपन को यार। लेकिन दूसरों के चक्कर में अपन फंस गए, और तुमको पता नहीं, बट वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं करी मैंने। बाकी वो तो भाई पहले उतर के भाग गए वहाँ से, चलती कैब में से उतर के भाग गए वो। अब अपन को पुलिस को देखना पड़ेगा भाई। और एक तो ये गोलियों पे गोलियाँ चला रहे हैं। अब निकलना पड़ा है यहाँ से फटाफट। चलते भाई यहाँ से कहीं तो बहाना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ मेन हाईवे पे चल देता हूँ, वहाँ से ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी अपन को जाने में। बाकी अभी चलते देखते क्या होता है वहाँ चल के। शिट भाई, कितनी दूर तक भगा लिया। बाकी ये लोग क्या पीछा ही नहीं छोड़ रहे भाई, मतलब कितना पीछे आओगे भाई, छोड़ दो इंसान का पीछा। अरे ओए ओए ओए, क्या हो गया भाई? निकलो निकलो यहाँ से, निकलना पड़ेगा, नहीं ऐसी तैसी कर देंगे पूरी। गाइस भगाते भगाते मैं आ चुका हूँ हाईवे पे, और हाईवे पे भी आने के बाद मुझे शांति नहीं मिल रही। मुझे लगता है साइड में जाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन साइट पे, क्योंकि भाई यहीं पे शायद से लोग मेरा पीछे छोड़ेंगे। वरना ऐसे तो भाई ये पीछे छोड़ने से रहा भाई। ये तो इतनी दूर तक आ चुके हैं ना, हेलीकॉप्टर वगैरह भी छोड़ने नहीं वाले भाई। आज मेरे को ऐसा लग रहा है भाई गलत ही उड़ा दिया मैंने उन लोगों को। भाई जैसे तैसे पीछे छुड़ा के लाया हूँ ना मैं यहाँ तक भाई। मुझे पता है कितनी मुश्किल से भाई, वो लोग तो जान के ऊपर ही चढ़ गए थे अपनी। बाकी जैसे तैसे भाई वहाँ से भाग के आया हूँ ना मैं भाई। पूरे शहर में ढूंढ रहे होंगे वो लोग। और भाई जिसकी टैक्सी थी ना जहाँ पे अपन काम कर रहे थे, उसके इतने कॉल आ चुके मेरे पास में। वो बोल रहा भाई कहाँ हो तो वापस आओ, मेरी टैक्सी की ऐसी तैसी कर दी। उसकी कंपनी डूब गई, उसकी कंपनी का नाम डूब गया मेरे चक्कर में, क्योंकि भाई पुलिस वालों ने उसकी कंपनी बंद कर दी। बोलते भाई तुम ऐसे कैसे किसी को रख सकते हो। और भाई वो बंदा मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे जाऊँ उसके सामने। ऐसी तैसी कर देगा अगर भाई, क्या बोलूँगा मैं उसको? बोलूँगा क्या कि पहले दिन ही मैंने टैक्सी की ऐसी तैसी कर दी, कांच वाँच सब फोड़ दिए भाई, मतलब कुछ भी नहीं बचा, एकदम ख़त्म ही हो गया ये तो। क्या बोलूँ उसको अब मैं? बाकी भाई उसको कुछ तो बोलना पड़ेगा भाई कि ये कैसे हो गया, मतलब क्या हो गया ये, मतलब फोड़ दिया, मतलब
कैसे मैंने उन लोगों को उड़ा दिया। उसको जाके पूरी स्टोरी सुनानी ही पड़ेगी मुझे कि भाई ऐसा ऐसा हो गया था। लगता तो नहीं कि मुझे माफ़ करेगा भाई, ये और अलग पैसे नहीं मांगने लग जाए भाई कि तू अब पैसे दे, मेरे को और पैसे चाहिए। अबे भाई मैं बहुत देर से सोच रहा हूँ, बाकी मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ यार। उसको बोलूँगा क्या, मेरे पास तो कोई अच्छा सा बहाना भी नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है गोली वोली नहीं चला दे मेरे ऊपर, बोला भाई पैसे भी दे और अब तू जेल भी जा। पुलिस वाले लोग कोई बुला रहा है शायद से मेरे को, हाँ यही बुला रहा है ना। चलो भाई इससे बात करते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है अपन को, और अपन को यहाँ बुलाया क्यों इसने। थोड़ी बात कर, क्या बोल रहा। नहीं भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब हो भी सकता है मे बी शायद से। बाकी मैं सोच रहा हूँ ना कि मैं एक बार चेकआउट करके आ जाऊँ कि भाई सच में भी ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलता हूँ, मैं चेकआउट करके आता हूँ। तो गाइस जिससे बोल रहा अपन को कि सामने की साइड भाई जो यहाँ का ओनर था ना, उसने हमारे लिए बॉडीगार्ड रख रखे हैं कि जैसे ये बंदा है उसको मारना और उससे पैसे लेना। बट अपन को एक बार देख के आना पड़ेगा कि ये बंदा सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, और ये अपन को क्यों बताएगा। बाकी यहाँ पे खड़े हुए बॉडीगार्ड, ये किसके लिए खड़े हुए, और यहाँ पे वो कोई भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे। और फॉर सेल, ये जगह सेल पे होने लगा भाई साहब। ओ हाँ, मेरे को लग ही रहा था, इसलिए अच्छा वो मैंने एक को पहले ही मार दे। भाई इतनी आसानी से नहीं हारने वाला ट्रैप, यहाँ पर साला समझ। अबे एक एक करके आओ भाई एकदम। ए भाई साहब बैट लेके आ गया ये, तो इसको तो मारना। यस साइड हट, एक मुक्के में लेटा दिया। तू कहाँ बीच मार, तू भी साइड हट, तू हट। इसका बैट लेके इसी को मारूंगा, रुक जा पहले बैट दे तू, पहले तो बैट दे मेरे को, बैट दे। बैट चाहिए, रुक जा तेरे को भी बताता हूँ मैं, रुक जा। बैट मिल गया, आखिरकार मिल ही गया बैट। वाह यार एक बार में ही निपट गया साला एकदम। हम तो यहाँ नहीं भाई, फालतू में ये लोग आ जाते लड़ने के। ड्राइवर को भूल गए क्या भाई, जैसा बोला था यहाँ पे लोग खड़े हुए थे और भाई मारने के लिए खड़े थे, पता नहीं गन वन लेके नहीं खड़े। बाकी उसने बोला था, ये एकदम सच बोला था। तो उसके बाद जाके पूछना पड़ेगा भाई क्या दिक्कत है भाई, तू हमें बता, कुछ हेल्प वेल्प कर सकता है क्या हमारी, क्योंकि अब यहाँ की जॉब। अच्छा भाई मजाक उड़ा रहा है ये, तो बोला था मैंने तुमको पहले ही बताया था इस बारे में। चल ठीक है ठीक है। नंबर ले लिया गाइस मैंने इससे, इसका काम आएगा अपने। इससे पूरी बात कर ली कि क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। और भाई एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, इसको तो छोड़ो भाई, अब कैब वैब नहीं चलाएंगे। इसने बोला है ना कि इसको भाई पैसा बहुत है इसके पास, बस अपन को इसके लिए एक काम करना होगा। और इसको अपने बारे में सब पता है कि अपन यहाँ काम क्यों कर रहे हैं और अपना घर कहाँ चला गया, मतलब इसको अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। तो इसने बोला है कि एक काम कर दोगे तो मैं तुम्हारा सारा कर्ज चुकता कर दूँगा और तुम्हें उल्टा पैसे भी दे दूँगा बहुत सारे। बस वो काम बहुत ज़्यादा रिस्की होने वाला है। तो इसने मेरा नंबर भी ले लिया और मैंने वैसे अपना नंबर दे दिया।